प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय है कि क्यों लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं। कई सारे यूट्यूबर हैं जो उन्हें भविष्यवक्ता को झूठा भविष्यवक्ता बताते हैं, फेक बताते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा, तब आप इस वीडियो को पूरी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे क्या कारण कि लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को फेक प्रॉफिट कहते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं। तो आज इनके ऊपर भी बातें होंगी। तो ये यूट्यूब चैनल वाले, ये यूट्यूबर क्यों भविष्यवक्ता प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को झूठा बोलते हैं। तो आइए पहला कारण देखेंगे। पहला कारण है कि वचन का सही इस्तेमाल करना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ गूदे गूदे को काटता है। तो अगर वचन का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे प्रभु की सेवकाई में, तो हम कहीं ना कहीं मात खा सकते हैं। तो पहला कारण यही है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का कि वो वचन का जो इस्तेमाल करना चाहिए आत्मा रूप से। चलिए ठीक है, वरदान तो काम करता, भविष्यवाणी का आत्मा का वरदान है, खुदा ने उसको दिया तो वो वापस नहीं करेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आता। तो भविष्यवाणी का वरदान तो काम करेगा, आत्मा के द्वारा हम बोलेंगे कि भविष्यवाणी हो रही है तो वो वरदान है। परंतु यदि अगर वचन का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो वहीं पे हम एक सही भविष्यवक्ता को करेक्ट कर पाते हैं। तो हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों के 2:17 क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पौलुस इस बात को बोलता है कि हम मन की सीधाई से और परमेश्वर को उपस्थिति जानकर, यानी कि उसका भय मानकर प्रभु का वचन बोलते हैं, बताते हैं, परंतु हम वचन में मिलावट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की सेवकाई में जब वो प्रचार करते हैं प्रभु के वचन को, मैंने भी कई बार देखा। तो मैं इस बात को दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु इस बात को मैंने आपके बीच में रखा कि हम जाने। तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह परमेश्वर के वचन का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी सेवकाई में दान या कंट्रीब्यूट करने के लिए या अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एक नोट खोल रहा हूँ और इसी समय आप देखो कि एक नोट दिखाकर खोल रहा हूँ कि ये एक 500 का नोट, और इसी समय मैं इस पर ऑयल लगा रहा हूँ। आपको एक नोट आज इसी समय, कितने लोग चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, तो अगर आप बढ़े तो मेरी बात को हल्के में नहीं लेना, आपको इसको ऑयल लगाना है और क्रूस का निशान बनाना है। और इसी समय मैं प्रेयर कर रहा हूँ इस नोट पर। बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा। इसलिए मैं इस वचन के अनुसार इसको ऑयल लगाता हूं और अपनी मिनिस्ट्री के अकाउंट में बोलता हूं। समझ रहे ना, कि ताकि लोगों को के ऊपर आशीष आए। और आपको ये जो बीज है कि आपको ऐसे तरह का बीज, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो बीज बोते हैं, आपको बोना नहीं है ये आपको अपने पर्स के अंदर रखना है, आपको अपने घर के अंदर रखना है। जब पुराना हो जाए तो मैं 2 महीने के बाद फिर। अब देखिए इस वचन को इन्होंने किस तरह से बोला कि जिसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वचन का कुछ और अर्थ था, परंतु उस वचन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेना, तो ये मिलावट हो जाना है। तो इस कारण कई सारे यूट्यूबर जब इस वचन को, इनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं तो वचन को ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लोग उन्हें फेक बोलने लगते हैं, झूठा बोलने लगते हैं। अब दूसरा कारण है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की सेवकाई में, ये वो जो इस बात को प्रकट करते हैं, कहीं भी उनकी सेवकाई में परमेश्वर का स्थान नहीं दिखाई देता। आप उनकी खुद के साथ के लोगों से देख लीजिए कि वो ये बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अपनी चलाता है, यानी कि अपनी मैं करता है। तो ये हम देखते भी हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की सेवकाई में कि उन सेवकाई में कहीं भी परमेश्वर का पहला स्थान नहीं है। चंगाई हुई तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, भविष्यवाणी हुई तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, कुछ बड़ा काम हुआ तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह। और फिर हम देखते हैं जो गड़बड़ी हो गई थोड़ा सी और, कि फिल्म स्टारों को बुलाकर क्यों मंच पर खड़ा होकर उनसे तरह की बातें हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो स्थान है या जो परमेश्वर की महिमा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। नाम तो हो रहा है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह में यीशु का नाम, परंतु
उस तरह से जो पहला स्थान होना चाहिए परमेश्वर का वो नहीं दिखता। तो इस कारण भी कई सारे यूट्यूबर लोग, कई सारे लोग उनसे चिढ़ गए या जलीसी करी। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ये भी कारण है जिसके कारण उनको लोग झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्त ना बना लेना, यानी कि प्रभु के दास को भी पहला स्थान हम नहीं दे सकते, इसलिए परमेश्वर का पहला स्थान ना हम ले सकते हैं। तो हमें प्रभु के दासों को भी अपने मन में मूर्त के समान, यानी कि प्रभु का सम्मान देना है, परंतु प्रभु का स्थान नहीं देना है, एक प्रोफिट को, एक भविष्यवक्ता को। तो ये भी कारण है जिसके कारण लोग उनके ऊपर झूठा झूठा बात लगाते हैं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है। अब तीसरा कारण प्रॉफिट भजन सिंह को फ्रॉड कहना या कई सारी बातों को कहना। ये भी लिखा बाइबल में नीति वचन में कि वेश्या की शादी होना भपता नहीं, और दास का यानी कि नौकर का स्वामी, घर का स्वामी होना भपता नहीं। इसी तरह कुछ लोगों को इनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं भपती, यानी कि इनकी कलीसिया में ये बात है कि चंगाई छुटकारा होते हैं, भविष्यवाणियाँ होती हैं, और काफ़ी चीज़ों को ये फेमस किए भी हैं और यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं। तो इस मारे भी लोगों को इनकी सेवकाई भपती नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं कई सारी चीज़ों में। तो इस मारे भी लोग उनको गिराने के लिए उन्हें झूठा भविष्यवक्ता भी या फ्रॉड प्रॉफिट कहते हैं। चौथा कारण है जो प्रॉफिट को झूठा बोलना या फेक प्रॉफिट कहना, ये एक आत्मिक जलन भी है, क्योंकि इसको हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में मिट्टी बेची जाती है, तेल बेचा जाता है। खुद हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं विश्वासी लोग या प्रार्थना में जाते हैं दूसरे चर्च में, वो लोग भी उन चर्च में जाकर तेल, मिट्टी और साबुन को खरीद के लेके आए। लेहन के प्रार्थना के कई हजार रुपये लिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का गलत है, जिसके कारण ये वचन के थोड़ा विपरीत चला गया। तो यहाँ पर भी इस कारण वो उनको फेक प्रॉफिट कहा जाता है, झूठा भविष्यवक्ता के रूप में लोग उनको बोलते हैं। ये कारण भी एक जेलिसी का है जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये कारण भी उनको झूठा भविष्यवक्ता बना देता है या फेक प्रॉफिट बनाता है उनको, और जिस कारण दूसरे यूट्यूबरों को या दूसरे लोगों को मुंह चढ़कर बोलने का मौका मिलता है और वो इनको फिर बदनाम करते हैं। और पांचवा पॉइंट देखेंगे, यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो हवा हो जाएंगे, भूसी के समान उड़ जाएंगे। यानी कि जैसे गाड़ी में जब चलते समय टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी की जो टायर की हवा आती है फुस हो जाती है, ऐसे ही वो भविष्यवक्ता जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आत्मिक जीवन जल की नदियाँ अंदर से नहीं निकलती हैं, तो वो लोग क्या होंगे, चाहे वो वरदान है, चाहे वो कुछ भी चिन्ह चमत्कार हैं, कुछ समय के बाद वो बदनाम होंगे, फुस हो जाएंगे, या लोग उनको बदनाम कर देंगे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह सेवकाई में परमेश्वर का वचन को जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और अपने मतलब के लिए, तो परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है वो हवा हो जाएंगे। और आपने देखा है कि परमेश्वर की सेवकाई को करते समय उन्होंने पुलपिट पे किन किन को बुलाया और कैसे कैसे 25 दिसंबर में क्या क्या सारी बातें वो करते हैं पुलपिट पे। परंतु बाइबल यहाँ पे इस बात को भी कहती है कि यदि परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो वो भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। मैंने अपनी वीडियो में 2 वीडियो बनाई हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह क्या झूठा भविष्यवक्ता है, आप उसमें जाकर देखिएगा कैसे मैंने उनको 2 साल पहले, 1 साल पहले ये सचेत किया था कि आप अपनी सेवकाई में, अपने जीवन में थोड़ा सुधार दीजिए, नहीं तो कल आप शैतान के फंदे में फंसेंगे। और आज उनकी सेवकाई में ऐसा हो रहा है। ये बात हर एक उस प्रॉफिट के लिए है,
सेवक के लिए कि यदि आपके पास जीवन जल की नदियां नहीं निकल रही है आपके हृदय से, तो अगर आप अपनी सेवकाई को प्रमोट करेंगे या अपने काम अपनी बड़ाई करेंगे तो एक दिन आप हवा हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, फुस हो जाएंगे और आपको मिथ्या माना जाएगा, मिथ्या हो जाएंगे, यानी कि कोई फायदा नहीं होगा ऐसी सेवकाई का, या प्रभु में आकर परमेश्वर का परिश्रम करने का, या प्रभु में आकर प्रभु की सेवकाई करने का, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पाएगा आपको। संसार में आपको प्रतिफल मिल जाएगा परंतु स्वर्ग में ऐसी सेवकाई का प्रतिफल नहीं मिलेगा। मत्ती उसके 7 उसके 22 पद में लिखा है, बहुत से लोग उस दिन कहेंगे मुझसे कि क्या प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं करी, परंतु यीशु कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता है, को कुर्मियों मेरे सामने से दूर जाओ। यानी कि प्रभु हवा में उड़ा देगा, पिंचर हो जाओगे उस दिन, बदनाम हो गए हो इस धरती पर, या आप फेमस हो गए सेवकाई पर, परंतु प्रभु के सामने तो आप कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रॉफिट, ऐसी मिनिस्ट्री जो संसार में तो दिखाई दे रही है बहुत बड़ी है, परंतु प्रभु के सम्मुख तो खुदा उनको जानता नहीं है। तब क्या होगा, आप लज्जित हो जाओगे प्रभु के सम्मुख, हवा हो जाओगे प्रभु के सम्मुख, लज्जित हो जाओगे, पिंचर हो जाओगे, संसार में बदनाम हो जाओगे, संसार में गिर जाओगे। हम एक और वचन देखते हैं, यिर्मयाह 18:18 कहता है, तो वह कहने लगे चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। देखिए यहाँ पर जो एक बात बोली जा रही है इस वचन में कि भविष्यद्वक्ताओं से वचन दूर नहीं होंगे, यानी कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से अगर वचन दूर है तो वो एक दिन हवा हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, फूस हो जाएगा। यानी कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, यानी कि पवित्र आत्मा वचन के अनुसार चलाएगा। तो यदि भविष्यद्वक्ता के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो हवा हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, प्रभु के सम्मुख जिस दिन यीशु आएगा तो लज्जित हो जाएंगे। ये हर एक प्रॉफिट के लिए जो अपने नाम पर प्रॉफिट लगाता है, इसके लिए ये बात की जा रही है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, पुराने नियम में उसके पहला राजा उसका 13 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 32 पद तक, यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता है जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर ने उसको हवा में बना दिया, उड़ा दिया, भूसी के समान उड़ा दिया। हम देखते हैं यहाँ पर एक योराबाम नाम का व्यक्ति है राजा, और वो वेदी पर धूप जला रहा है, वो खुद ही याजक बन रहा है। और तब एक भविष्यद्वक्ता यहूदा से बेतेल में आया और उस राजा को भविष्यवाणी करके कहा कि ये वेदी टूट जाएगी और राख इसके ऊपर की गिर जाएगी। और परमेश्वर के इस भविष्यद्वक्ता के कहने पर राजा ने उस बात को अनसुना किया और राजा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उस राजा का हाथ सूख गया। उतने में उस वेदी की टूट गई और उसकी राख गिर गई। तब राजा ने कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को मना, और तब इस यहूदा से आए हुए भविष्यद्वक्ता ने, नबी ने खुदा को मनाया और उस राजा का जो हाथ था ज्यों का त्यों कर दिया। अब बाइबल कहती है कि ये राजा जो योराबाम था, इसने उस चिन्ह को देख करके उसका हाथ ठीक हो गया और उस नबी से कहा कि तू मेरे घर में चल, भोजन खा और मैं तुझे बहुत सारा दान दक्षिणा भी दूंगा। परंतु इस नबी ने, उस भविष्यद्वक्ता ने, जो उसने भविष्यवाणी करी थी उस वेदी के लिए और इस राजा के लिए, तो उसने मना कर दिया कि तू मुझे आधा राज्य भी देगा तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि खुदा की आज्ञा उसे मिली थी। जब वो इस बात को करके वो अपने बेतेल की ओर से निकलने जा रहा था, रास्ते में था, तो उसी बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, भविष्यद्वक्ता रहता था, और उसके 2 बेटे आकर उसको बोलते कि पापा, एक नबी ने आकर राजा को इस तरह की भविष्यवाणी करी और वो भविष्यद्वक्ता है। तब इस बेतेल का जो बूढ़ा नबी था उसने अपने बेटों को कहा जल्दी से मेरे गधे को तैयार करो, काठी बांधी, और उस नबी के पास पहुंच गए जो नबी भविष्यवाणी करके गया था उस वेदी के लिए। और वो नबी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आराम कर रहा था। तब ये बूढ़ा नबी जो बेतेल का था, जो उससे मिलने गया था अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, उसको मनाता है और कहता कि चल मेरे घर पर और बैठ, आराम कर और सेवा का मौका दे कि और कुछ खा पी ले। तब ये जो भविष्यद्वक्ता जो वेदी के लिए भविष्यवाणी करके आया था, वो उस नबी को समझाता कि नहीं, मुझे परमेश्वर से आज्ञा मिली कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, और जिस मार्ग से मैं आया उस मार्ग से भी मुझे वापस नहीं लौटना है।
परंतु फिर भी ये बूढ़ा नबी जो उसे बुलाने आता है वो कहता कि मैंने रात में एक दर्शन देखा और खुदा ने मुझे बताया तू मेरे साथ चल। इस बात को वो नबी मान जाता है जिसने भविष्यवाणी करी थी वेदी के लिए। वो उसके घर में जाता है, जैसे वो खाना खाने बैठता है और तभी जिसने उसको बुलाया था उस नबी, बूढ़े नबी ने, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा आता है और वो भविष्यवाणी करता है कि तूने भविष्यवक्ता होकर खुदा की जो आज्ञा मिली थी, तुझे मना किया गया था कि तू पानी ना पीना, रोटी ना खाना और जिस मार्ग से तू आया उसमें वापस ना लौटना, इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पर टूटा है, तूने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। बाइबल कहती है उसने खाया, जिसने भी वेदी पर भविष्यवाणी करी थी, और उसने अपने बारे में भविष्यवाणी सुनी और खाना पीना खाकर वो वापस लौटा। जब रास्ते में था तो एक शेर ने उस नबी को फाड़ डाला, उसके गधे को वहीं पे सुरक्षित था, शेर भी वहीं खड़ा था, गधा भी खड़ा था, परंतु नबी को फाड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि भविष्यवक्ता को आज्ञा मिली थी कि रोटी पानी और उस सड़क से वापस नहीं आना, उस रास्ते से वापस नहीं आना, परंतु उसने वो चीज़ें कर दी और खुदा ने उसको हवा बना दिया, पिंचर कर दिया, मिथ्या बना दिया। उसकी आज्ञा तोड़ने पर परमेश्वर ने उस पर इतना बड़ा दंड दे दिया कि शेर ने उसे फाड़ डाला परंतु खाया नहीं। एक सबक दे रही है बाइबल यहाँ पर कि उस नबी को फाड़ा गया परंतु उस शेर ने उसे खाया नहीं, उसके गधे को भी नहीं खाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं उस परमेश्वर के नबी ने खुदा की जो आज्ञा, खुदा का जो वचन था उसको तुच्छ जाना, उस आज्ञा के लिए गंभीर नहीं हुआ। जब कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं होता, लापरवाह होता है, तो खुदा उसको फुस कर देगा, पिंचर कर देगा, हवा बना देगा, एक मिथ्या कर देगा, यानी कि खुद वो लोग बदनाम हो जाएंगे अपने आप ही। तो इन सारी बातों को हम देखते हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं ये कारण बना है उनको झूठा भविष्यवक्ता बोलने पर लोगों को मजबूर किया या उनके लिए मौका मिला विरोधियों को बोलने के लिए। परंतु इन हालातों में खुदा उनके साथ बात करे, परमेश्वर उनके अंदर भय डाले और खुदा उनको रिपेंट करने का मौका दे, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को मौका दे, अवसर दे खुदा के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ आशीष मिली है, आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।